अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ध्यान समझना, निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए हमें समझना चाहिए कार्तीय तल को। कार्तीय तल का है तो कार्टेशियन प्लेन। कार्तीय तल दो अक्षों से मिलकर बनता है बच्चों। कौन कौन से देखो, एक्स अक्ष और वाई। ध्यान समझना, ये जो लाइन रहती है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ऐसे ऐसे, उसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष। समझ रहे हो? ये जो रहती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सीधे सीधे, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। मतलब जो वर्टिकल लाइन रहती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। इस बात पर कंफर्म हो? ठीक है। ये लाइनें जहाँ पर दोनों काटती है ना बच्चों, जैसे एक वाई अक्ष वाली और एक ये एक्स अक्ष वाली, जहाँ पर काटती है उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हो? उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु को के ऑलरेडी निर्देशांक बच्चों रहते हैं 0,0। ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। मूल बिंदु के किसी भी कार्तीय तल में ऑलरेडी निर्देशांक रहते हैं, पहले से ही निर्देशांक रहते हैं 0,0। तो इधर क्या है, राइट हैंड साइड, इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर आप राइट समझिए, नीचे आप लेफ्ट समझिए, या ऐसे समझिए कोई चीज ऊपर जा रही है तो बढ़ रही है, नीचे जा रही है तो घट रही है। भाई ऊपर जाएगी तो बढ़ेगी, नीचे जाएगी तो घटेगी। तो ऊपर लेंगे पॉजिटिव, नीचे लेंगे निगेटिव। और राइट हैंड साइड तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो यक्स ओ यक्स डैश, ये पूरे यक्स अक्ष का नाम हुआ यक्स अक्ष। यक्स ओ यक्स डैश को मिला के क्या हुआ, यक्स अक्ष। इसी प्रकार वाई ओ वाई डैश को मिला के क्या हो गया, वाई डैश। समझना ध्यान से, ये यक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है क्योंकि राइट हैंड साइड में, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है। ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है ऊपर, और ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। तो जिधर धनात्मक दिशा रहती है उधर हम धनात्मक चिन्ह के साथ अंकों को लेते हैं। जैसे समझो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे +1। अच्छा, जितनी दूरी मूल बिंदु से इसकी लेंगे उतनी दूरी से अन्य अन्य पॉइंटों पर हम जो है कट करते जाएंगे। जैसे इतनी दूरी ली है तो इतनी दूरी से अन्य पॉइंट पर कट करेंगे। +2 कितना आ जाएगा, इसी प्रकार आ जाएगा +3, इसी प्रकार बच्चों आ जाएगा +4, इसी प्रकार आ जाएगा +5, इसी प्रकार आ जाएगा +6 और +7। अब इधर देखें तो इधर का क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा कैसे चिन्ह आएंगे, निगेटिव। तो निगेटिव आएंगे तो बच्चों क्या रहेंगे, आप तो जानते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। सही है? तो यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5। सही है? इसी प्रकार अगर पॉजिटिव डायरेक्शन आप वाई अक्ष लें, मतलब वाई अक्ष की धनात्मक दिशा लें, तो वाई की धनात्मक दिशा किधर होती है, ऊपर को। तो ऊपर धन चिन्ह के साथ हम अंकों को लेंगे। कौन से चिन्हों के साथ, धन चिन्हों के साथ। देखो अच्छा, +1, +2, +3, +4, +5, +6, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 और 6। समझ पा रहे हो आप लोग? और नीचे हम किन चिन्हों के साथ लेंगे, ऋण चिन्हों के साथ, अर्थात ऋणात्मक चिन्हों के साथ। जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश किसको कहते हैं। तो ये देखो ध्यान से, ये वाला जो खाना है इतना, इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या कहते हैं बच्चों, तो इंग्लिश में कहें तो सेकेंड क्वाड्रेंट। बोले क्यों, सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसको तो क्या कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब तृतीय चतुर्थांश। इसको हम क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको बच्चों क्या बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। पूरे मन से बच्चों समझना। अब देखना थोड़ा, तुम्हें वो इनके प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह कैसे रहते हैं, किस प्रकार के रहते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं, हमेशा याद रहेगा। केवल ये देखना, ये जो प्रथम चतुर्थांश है किन किन अक्षों से घिरा है। पहली बात तो देखो, ये जो इतना प्रथम चतुर्थांश है यक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा से घिरा है, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से घिरा है। देखो ना, यक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से घिरा हुआ है प्रथम चतुर्थांश। तो इधर भी धन चिन्ह यक्ष अक्ष के साथ आएगा, और वाई के साथ भी कौन सा चिन्ह आएगा, धन। यानी धन मीन्स पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव कामा पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश समझे, प्रथम चतुर्थांश में क्या आ गया, पॉजिटिव कामा पॉजिटिव। किसको देख करके अनुमान लगा लिया आपने कि प्रथम चतुर्थांश दो अक्षों से घिरा था, एक यक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा से, एक वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से। तो पॉजिटिव कामा पॉजिटिव आ गया। दूसरा देखो, ये जो ये यक्ष अक्ष डैश वाली डायरेक्शन है, ये दो अक्षों से घिरी है,
पहले हमेशा एक्स देखोगे, पहले हमेशा किसका साइन देखोगे, एक्स का, फिर किसको देखोगे, वाई का। क्योंकि कभी भी निर्देशांक को भी अगर रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो पहले एक्स लिखते हैं, उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक्स आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, तो देखो जब पहले एक्स निर्देशांक देखो, उसके बाद वाई का निर्देशांक देखो। जैसे इसमें देखो पहले एक्स का निर्देशांक देखा सब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन के साथ, फिर वाई का निर्देशांक देखा सब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन के साथ। इसमें एक्स का निर्देशांक देखा, पहले में क्या बोला, एक्स देखो, तो एक्स के निर्देशांक सब कैसे है, निगेटिव, तो निगेटिव साइन के साथ, सही है। फिर वाई के निर्देशांक देखो सब किसके साथ, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन के साथ। तो इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में जो साइन आएंगे वो कौन से आएंगे, माइनस प्लस। अब तक तो खुद बता देते हो, बताओ कौन से आएंगे, मान लगा लिया। पहले एक्स देखो, पहले किसको देखें, एक्स, तो एक्स एच पर सभी साइन कैसे, निगेटिव। अब वाई एच पर देखो तृतीय में निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव, समझ गए। चतुर्थांश में बता दो, पहले एक्स देखोगे तो एक्स एच में देखो सब कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, और फिर वाई एच देखोगे सब कैसे निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। चतुर्थांश में क्या ऐसा समझ में आया। तो ये तो हुए क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट को साइन के साथ हमने समझ लिया कि प्रथम चतुर्थांश में कैसे साइन रहते हैं, प्लस प्लस, द्वितीय में कैसे आ जाते हैं, माइनस प्लस, और चतुर्थ कैसे आते हैं, माइनस माइनस, चतुर्थ कैसे आते हैं, प्लस माइनस। बहुत अच्छी तरह समझ गए कभी। अब समझो ध्यान से कि अगर ये पूरा एक्स अक्ष है, पूरा एक्स अक्ष है, तो अगर हम पूछ दें कि एक्स अक्ष पर क्या बाई का बिंदु आ सकता है, बाई का कोऑर्डिनेट हो सकता है, नहीं हो सकता। अब भाई एक्स अक्ष की तो क्षैतिज लाइन है, कैसी है, क्षैतिज। और इस क्षैतिज लाइन पर कभी भी क्या कहें, वर्टिकल लाइन आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो अगर ये हमें एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट लेना पड़ेगा तो एक्स वाला तो पॉइंट मालूम होगा, लेकिन वाई वाला पॉइंट नहीं मालूम होगा। भाई हम एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं ना, केवल एक्स अक्ष पर बिंदु। अगर कोई कह दे, क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो एक्स अक्ष की बात हो रही ना कि वाई अक्ष की हो रही गई। तो जब एक्स अक्ष की बात हो तो एक्स अक्ष, पूरे एक्स अक्ष पर बिंदु मालूम क्या रहता है, धनात्मक दिशा में देखें तो एक्स कामा 0। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट तो मालूम होगा, एक्स का निर्देशांक मालूम होगा, लेकिन वाई का निर्देशांक मालूम नहीं होगा, क्योंकि बात एक्स अक्ष की चल रही है, सही। ये धनात्मक दिशा में, और ऋणात्मक दिशा में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कामा 0। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष की बात चल रही है, वो ऋणात्मक दिशा में, तो वाई का निर्देशांक क्या, 0। समझ पा रहे हो। अगर कोई पॉइंट आ जाए यहाँ पर 5,0, तो वो बताओ कहाँ पर स्थित होगा, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, कहाँ पर स्थित होगा। अब अगर आ जाए -5,0, तो वो कहाँ स्थित होगा, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। समझ पा रहे हो। अच्छा ये देखो, अब बात आ जाए कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो वाई अक्ष पर स्थित है। तो स्वाभाविक बात है कि वाई अक्ष तो एक वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर कैसी होती है, तो ऊर्ध्वाधर लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर केवल वाई का तो निर्देशांक मालूम होगा, क्योंकि वाई अक्ष की बात की गई है, तो वाई का तो निर्देशांक मालूम होगा, लेकिन एक्स का निर्देशांक क्या होगा, 0। सही है, यानी वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में जो निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे, 0, और ऋणात्मक दिशा में कितने आ जाएंगे, 0, -y। समझ पा रहे हो आप लोग। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर कोई निर्देशांक दे दिया हो अंकों में, वो दे दिया हो आपको 0,3, तो बताओ कौन से चतुर्थांश में है, वो कौन से अक्ष पर है, वाई अक्ष धनात्मक। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर आ जाए 0,-3, तो ये कहाँ पर है, ऋणात्मक दिशा में। तो बच्चों बस कंप्लीट हो गया बेसिक एक्सरसाइज 7.1 का। अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। ये तो बेसिक इसका था। अब 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखना बच्चों, 1 का भी फर्स्ट पार्ट क्या बोला गया, आप ध्यान से देखना। वो बोला ये गया है कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश अथवा अक्ष पर स्थित है। अब आप स्वयं बताएंगे, देखो जिससे पूछेंगे वही बताएगा, किस चतुर्थांश या अक्ष पर। अक्ष भी बता दिया और चतुर्थांश भी बता दिया और सामने बना भी है। तो आप देखना ध्यान से। पहला बिंदु है 1,2, 1,2, तो बताओ कौन से चतुर्थांश या अक्ष पर है, प्रथम में, क्योंकि आगे +1 है और फिर +2 है, तो आगे साइन प्लस है, प्लस किसमें होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये तो बच्चों हो गया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसमें हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी प्रथम चतुर्थांश में। क्या केवल फर्स्ट लिख दो, प्रथम चतुर्थांश में हो गया। सेकंड वाला आप बताओ, चौथा। सेकंड वाला आपका है 2,-1, 2, तो ये बता दो किसमें है बच्चों, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा थर्ड नंबर बताओ आप लोग, थर्ड क्वाड्रेंट, -1, -2, ये किसमें है, कैसे मान लगा लिया, आगे माइनस फिर ये भी माइनस, तो माइनस किसमें होता है, तृतीय में। तो ये तृतीय चतुर्थांश में, हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश या फिर थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा आगे बताओ फोर्थ नंबर आप लोग, फोर्थ नंबर आपका है -2, ये बता दो, माइनस प्लस किसमें होता है, सेकंड में। तो ये बच्चों है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। बहुत अच्छी बात। अच्छा अब आप बता दें ये 5 नंबर है कितना आपका, ये 1,0,
तो 1,0 किसमें पड़ेगा? हाँ, x अक्ष की धनात्मक दिशा में। तो आप यहाँ सामने लिख देंगे x अक्ष की धनात्मक दिशा में, x अक्ष की धनात्मक दिशा में। अच्छा, ये तो हो गया, पहले इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। इतना समझ आ गया है? ये फर्स्ट का कौन पार्ट है? अब फर्स्ट का बच्चों कौन सा? फर्स्ट का कौन सा है? अभी तक बचा है फर्स्ट का 6 नंबर तो इसमें क्या बोला गया? तीनों काम -2 कहाँ पे स्थित होगा? बाई एच की बातें कम कर दो, बाई एच की ऋणात्मक दिशा में। ये होगा बाई एच की ऋणात्मक दिशा में। अगला जिससे हम पूछेंगे वही बोलेगा और कोई बोलेगा नहीं। ये इसी का 7 पार्ट है। 7 पार्ट है -1,0। सर बताओ गौरी, बताओ -1,0 कहाँ? x अक्ष की x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। विटामिन डी में अरे और ये बताओ 8वां बाई एच की धनात्मक दिशा में। सर बाईस के धागे क्या ये समझ में आ गया आपके? ये मिटा दिया जाए, ये मिटा दें। ठीक, अब देखना, बातें बंद कर दो। ये समझ में आ गया होगा ना? यस सर। अब देखना क्वेश्चन नंबर है 2, ध्यान से देखना। संलग्न चित्र में 2a भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। शीर्ष कितने होंगे? किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? देखिए, पहले तो हम x अक्ष y बनाएंगे। x और x को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ। x और x को हम लोग x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? और y और y को हम लोग क्या कहते हैं? y। ठीक है, कुछ ऐसा बना लीजिए साथ साथ। ठीक है बच्चों, बना लो। एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है OBA। कौन सा है? OBA। ये इस पर लंब डाला गया है, लंब डाला गया है BL। तो BL परपेंडिकुलर है किस पर? OA पर। देखो ध्यान से, हमने तुम्हें बताया था कि मूल बिंदु के तो आलेखी निर्देशांक होते हैं। क्या? 0, 0। और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बच्चों कितनी है? देखो 2 है। कितनी बता रहा है? 2 है। जब समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो अगर एक भी भुजा 2 है तो सभी भुजाएं बच्चों कितनी होंगी? 2 है। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज 3 शीर्ष हो जाएंगे। देखो, एक O, एक B और एक A। तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको बताए गए, पूछे गए हैं कि तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। हम जानते हैं कि सम्मुख शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब जो है उसकी भुजा को समद्विभाजित करता है। अगर किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो उसे वो क्या करेगा? समद्विभाजित, मतलब आधा आधा बांट देगा। तो 2a है तो क्या हो जाएगा? बताओ। a इंटू a, सही है? a इंटू a हो जाएगा, केवल समबाहु त्रिभुज होगा। a इंटू a हो जाएगा। अब सुनो, ये 90 डिग्री पर आ रहा है। ये लंब कितने डिग्री पर पड़ रहा है? 90 डिग्री पर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और लंब निकाल देंगे। ये दूरी BL दूरी निकाल देंगे, क्योंकि BL दूरी अभी मालूम नहीं। मालूम कहीं? तो त्रिभुज OBL में, किसमें? OBL में बाय पाइथागोरस थ्योरम। त्रिभुज OBL में पाइथागोरस
बताओ फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? ओबी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है? बीएल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? ओएल का स्क्वायर। बताओ ओबी कितना दिया? ओबी निकालना है क्या? नहीं, 2a दिया है। कितना दिया है? तो 2a का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू बीएल कितना है? निकालना है। बीएल हमको निकालना है। अब देखो जरा ओसी कितना दिया? ओसी की ओएल है? ओएल कितना है? ए का स्क्वायर। तो 2 2 जा ए का डबल बार मल्टीप्लाई, ये प्लस ए स्क्वायर इधर किसमें आ जाएगा? माइनस। उधर बच्चों क्या बच गया? 4a स्क्वायर में से एक स्क्वायर निकल गया, 3a स्क्वायर। और उधर क्या बच गया बताओ? बीएल स्क्वायर। स्क्वायर इधर किस में बदल जाएगा? स्क्वायर रूट में। ये है स्क्वायर रूट का साइन। तो उधर बच्चों क्या बच गया? केवल बीएल और स्क्वायर रूट में आ गया। अगर स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो गया तो ए आगे आगे आ गया कि नहीं? अब 3 कैंसिल नहीं होगा तो √3, a√3 क्या आ गया? बीएल। यानी जो बीएल था वो a√3 मात्रक आ गया। बीएल की लेंथ कितनी आ गई? a√3 मात्रक। इसकी कोई इकाई ना हो तो उसमें मात्रक लिखा करो या फिर केवल इकाई लिखा करो। अगर इसमें सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर लिख देते, लेकिन कुछ नहीं दिया तो केवल मात्रक लिख दो या फिर इकाई लिख दो। समझ रहे हो आप लोग? अच्छा, a√3 किसकी लेंथ आ गई बताओ? इसकी आ गई। ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन की लेंथ कितनी आ गई? a√3। अब ये वर्टिकल लाइन के अनुदिश दूसरी लाइन कौन सी होती है? YH वाली। YH वाली तो ऐसी लाइन होती है, बताया था। अब ऐसे लाइन किसको? x अक्ष। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ऐसी, ये किसकी? YH की। इसका मतलब क्या हुआ कि y का कोऑर्डिनेट बता दिया, इधर y का निर्देशांक बता दिया कितना? a√3। y का निर्देशांक इसने कितना बोल दिया बताओ? a√3। तो b में देखो y के निर्देशांक के स्थान पर पहले लिख लो a√3। अब x का निर्देशांक x अक्ष वाला बताएगा तो x अक्ष ऐसे होता है। तो देखो x अक्ष अगर ऐसे है तो इसके समांतर लाइन खींच लो सामने, ऐसे खींच दी। तो x अक्ष वाली पॉइंट ये देखो, o से लेकर al तक की दूरी क्या है? o से लेकर l तक की दूरी क्या है? x अक्ष वाली देखो ना, x अक्ष पर है a, तो a ऊपर क्या हो जाएगा? a। सही है। यानी x अक्ष का निर्देशांक कितना हो गया? a। और y अक्ष का निर्देशांक कितना हो गया? a√3। ये y के अकॉर्डिंग है, y को अनुदिश है ऐसे ऐसे, तो a√3। और जो x अक्ष के अनुदिश होगा वो x का निर्देशांक बताएगा। तो x अक्ष के अनुदिश कौन सा है? OL के समांतर कौन सा है? ये पॉइंट। इसको भी कुछ नाम देना चाहो तो दे दो भाई, OAB इसको नाम दे दें C। तो ये BC किसके समांतर है? हम कहते हैं तो ये BC किसके समान दिख रहा है? OL के। तो जितनी OL की लेंथ उतनी BC की लेंथ। समझ रहे हो? तो x का कोऑर्डिनेट कितना? a। तो a, a√3। ये किसका, किस सीरीज के निर्देशांक आ गए? b के। अब a सीरीज के निर्देशांक कैसे आएंगे? a सीरीज के निर्देशांक स्वाभाविक है, x अक्ष से यहाँ तक की दूरी कितनी होता है? 2a। तो यहाँ पर पहले x का निर्देशांक क्या होता है? 2a। और y का निर्देशांक मालूम है तो y का निर्देशांक क्या होगा? 0। तो 2a, 0। तो बस सभी शीर्षों के निर्देशांक इस प्रकार आ गए हैं। त्रिभुज में OAB के निर्देशांक, त्रिभुज OAB के शीर्षों के निर्देशांक, OAB के शीर्षों के निर्देशांक, किसी के भी शीर्षों के निर्देशांक लिखने हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं मालूम है? कैसे लिखते हैं? हाँ, किसी भी शीर्षों के निर्देशांक लिखने हो तो या तो ट्रिपल लाइन लगाओ या तो वो शीर्ष लिख के सर्कुलर ब्रैकेट में लिख दो। जैसे सुनो, इधर ओ शीर्ष के निर्देशांक लिखने हैं तो ओ लगाओ, सर्कुलर ब्रैकेट लगा दिया, छोटा ब्रैकेट। ओ के निर्देशांक कितने हैं? 0, इसी प्रकार अगर ए के निर्देशांक लिखने हैं तो ए लिखो, सर्कुलर ब्रैकेट लगा दो, कितने हैं? 0। सही है। फिर अगला, अगर बी के निर्देशांक लिखने हैं तो बी लिखो और सर्कुलर ब्रैकेट लगा दो, a,a√3, a,a√3। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है? काम नहीं आया बोलो। हरिओम। a,a√3 तो देखो ध्यान समझना। देखिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 मात्रक और 3 मात्रक है। सुनो, आयत की लंबाई कितनी दी है? 3 मात्रक। आयत की लंबाई 5 और 3 मात्रक। लंबाई दी है 5 मात्रक, 3 मात्रक, चौड़ाई 3 मात्रक और चौड़ाई है 3 मात्रक।
एक शीर्ष में परिस्थित है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया है आपको? लंबाई और चौड़ाई। एक शीर्ष मूल बिंदु पर स्थित है, एक शीर्ष इसका मूल बिंदु अब ये बात तय करो कि शीर्ष मूल बिंदु पर स्थित है, इसका मतलब पहले कार्तीय तल बनाओ। देखो पहले कार्तीय तल बनाओगे, कार्टेशियन प्लेन। एक्स और एक्स डैश को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? और वाई और वाई डैश को हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो बात मालूम है ना। एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं और वाई और वाई डैश को वाई अक्ष। सुनो देखो उसने क्या बोला, देखो एक शीर्ष मूल बिंदु पर स्थित है और लंबी भुजा एक्स अक्ष पर स्थित है। लंबी भुजा कौन सी बताओ? 5 मात्रक एक तो है, और छोटी भुजा कौन सी? 3 मात्रक। तो अगर लंबी भुजा एक्स अक्ष पर स्थित है और एक शीर्ष बता रहा है मूल बिंदु पर स्थित है, तो एक शीर्ष अगर मूल बिंदु पर स्थित है तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। फिर तुमने मान लिया ओ, कौन सा मान लिया? इसके तो निर्देशांक ऑलरेडी तुमको मालूम हो गए बच्चों, कितने? 0,0। सही है, तो मूल बिंदु को निर्देशांक मालूम हो गए। लंबी भुजा एक्स अक्ष पर स्थित है तथा इनमें से एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। सुनो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश और ये तीसरा चतुर्थांश। बता रहा है एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो मतलब नीचे को बनेगा, इधर को बनेगा ना, तो इधर को बनना चाहिए आयत। आयत कुछ ऐसा बनेगा। 3 मात्रक रहनी चाहिए चौड़ाई। चौड़ाई कितनी रहनी चाहिए? अगर ये लंबाई 5 मात्रक उसने बता दी एक्स अक्ष पर, 5 मात्रक कहाँ बता दी बताओ? 5 मात्रक कहाँ बता दी? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर इधर लेंगे ना कि उधर लेंगे? ऐसा क्यों? इधर ही क्यों लिया? क्योंकि उसने बता दिया कि मूल बिंदु है और तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो तीसरा चतुर्थांश इधर है, तो एक्स अक्ष इधर वाला लेंगे 5 मात्रक। सही है। अब देखो ये चौड़ाई हो गई कितनी है? 3 मात्रक। ये लंबाई, तो अब इसको मिला दो तो एक आयत तैयार हो जाएगा। ये क्या हो गया? एक आयत। सही है। ओ, अब इसको क्या नाम देते हैं बताओ? ओ ए बी और उसको नाम दे दिया सी। अब आप देखना थोड़ा, इसके निर्देशांक कितने बनेंगे? इधर को ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, समझ पा रहे हो? -5, ये एक प्रतिच्छेद बिंदु है। क्या है? किसका किसका बताओ? एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का। सुनो तो ये किसका प्रतिच्छेद बिंदु गिरा? एक्स अक्ष का और गिरा, तो इसमें एक्स का निर्देशांक आएगा और वाई का निर्देशांक आएगा। तो एक्स का निर्देशांक कितना आएगा? इधर ऋणात्मक दिशा में -5 कितना आएगा? और वाई का नीचे की ओर तो -5, कुछ समझ में आया? लेकिन नहीं, ये -5,3 न होकर -5,0 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित है ना। अभी तो ये पॉइंट कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर है, तो प्रतिच्छेद बिंदु फिर बी हो गया। कौन सा हो गया? ये तृतीय चतुर्थांश में देखो ना, ये एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष पर एक्स का निर्देशांक मालूम होता है, लेकिन वाई का क्या होता है? 0। तो एक्स का निर्देशांक तो मालूम है -5 है ना, ये 5, और वाई का क्या हो गया? 0। ये एक्स अक्ष है ना। अब ये क्या है? ये बी क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु। किसका किसका? ये वाई अक्ष का और एक्स अक्ष का। एक्स अक्ष देखो ना, इसके ऐसे तो होता है एक्स अक्ष, तो ये एक्स अक्ष हो गया। अब एक्स अक्ष की लंबाई कितनी है? -5, और वाई अक्ष की लंबाई कितनी है? -3। माइनस क्यों ले लिया? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश क्या रहते हैं? -5, तो -5 वो -3। समझ में आ गई बात? अब सी के निर्देशांक निर्धारित करो। तो सी के निर्धारित करेंगे तो आप देखो पहले एक्स वाला पॉइंट आना चाहिए, फिर वाई वाला। तो एक्स वाला पॉइंट एक्स अक्ष को लेके आता है। किसको लेके आता है? तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे तो एक्स अक्ष वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? -5। लेकिन ये सी पॉइंट है कहाँ पर स्थित बताइए? वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पर वाई का तो निर्देशांक मालूम होगा, लेकिन एक्स का निर्देशांक मालूम। तो इसका मतलब वाई का निर्देशांक अकॉर्डिंग टू वाई अक्ष कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 होगा। एक्स अक्ष का मालूम है तो 0, -, बात समझ में आई? तो आयत के चारों शीर्षों निर्देशांक आ गए। देखो ओ ए बी सी, तो इसलिए आयत ओ ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक तो शीर्षों के निर्देशांक बच्चों कितने आगे बताओ? देखो ध्यान से देखो, ओ के निर्देशांक कितने आए? 0, 0। फिर बी के कितने आए बताओ? बी के आए हैं -5, अब सी के कितने आए? ए के नहीं लिखे अभी, ए के पहले लिख लो। ए के कितने हैं? -5, और बी के -5, -5, और फिर बता दो डी के
सी के ये तो हो चुका ना, ओ ए बी सी आएगा। सी के कितने हैं? 0, -3। तो इस प्रकार चारों शीर्षों के निर्देशांक आ गए। यस सर। समझ में आया क्वेश्चन? यस तो लग गया अनमोल था, समझ में आ गया? ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7। माना ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 2 है। वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई 2 है, हो जाएगी नहीं बताओ? तो वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती है? बराबर। आप जानते हैं वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि A मूल बिंदु पर है। सुनो, वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो, उसका A बिंदु कहाँ पर है? मूल बिंदु पर है। तो पहले तो आप देखो, पहले x अक्ष y अक्ष बना लो, क्योंकि मूल बिंदु की जब भी बात कर दे तो आपको क्या बनाना पड़ता है? x अक्ष, क्योंकि x अक्ष और y अक्ष को काटने वाली जो रेखा होती है, प्रतिच्छेद बिंदु जो आता है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो देखो x और x को बच्चों क्या बोलते हैं? x अक्ष। और y और y को हम लोग क्या बोलते हैं? y अक्ष। इस बार पर कंफर्म है आप लोग? ठीक। अब देखो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? ये पॉइंट O मान लो, तो मूल 0, ठीक है। ए मूल बिंदु इसने बोल दिया ना, तो अगर ए बता दिया पहले से तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम लोग? ए क्या मान लेंगे? ए, क्योंकि ए उसने पहले से बता दिया है। समझ पा रहे हो? ये पहले से बता दिया है। बता रहा है तथा ए बी और ए डी x अक्ष और y अक्ष के साथ है। ए ओ एक्स और ओ वाई लिखा है, तो इसका मतलब x अक्ष और y अक्ष, और वो भी धनात्मक। सही है, क्योंकि इधर ओ एक्स होता है, इधर क्या होता है? ओ वाई। तो ये सब धनात्मक ही होते हैं। अगर यहाँ पर ओ ले लेते तो ओ एक्स किधर होता है? इधर। ओ वाई किधर होता है? इधर तो होता। तो दोनों कैसे रहते हैं? धनात्मक रहते। तो किस डायरेक्शन में लिए जाएंगे? तो धनात्मक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। सही है। ओ एक्स और ओ वाई किस डायरेक्शन में लिए जाएंगे? पॉजिटिव। ओ एक्स बता रहा ए बी जो है ओ एक्स के अनुदिश लेना है। ए बी किसके अनुदिश लेना है? ओ एक्स के, ये लो। सही है, क्योंकि ओ एक्स ऐसे तो ए बी ऐसे। सही है। अब ये जो ए डी है ये किसके अनुदिश लेना है? ओ वाई के। ओ वाई के अनुदिश क्या लेना है? ए डी। तो यहाँ पर डी ले लो। सही है। अब क्या इनको मिला के एक वर्ग बना दो। मिला के क्या हम लोग बनाते हैं? एक वर्ग। अब टेढ़ी के लिए यहाँ पर हमारे पास स्केल तो है नहीं बच्चा। तो देखो ओ ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग हो गया। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है? देखो तो 2a, और ये भी बच्चों हो जाएगी 2a, और ये भी कितनी हो जाएगी? 2a। अब इधर भी कितनी हो जाएगी बताइए? समझ पा रहे हो? अब शीर्षों के निर्देशांक निकाल दो। ए तो मूल बिंदु पर है, तो एक है तो पहले मालूम हो गए। अब सुनो, ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी? 2 है, और ये एक्स का निर्देशांक 2 है, मालूम हो गया। तो वाई का निर्देशांक कितना? 0। कितना हो जाएगा? तो 2a, 0 पहला निर्देशांक आ गया। अब BC का निकालना हो तो सी क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु। सी का प्रतिच्छेद बिंदु है। किसका बताओ? x अक्ष का और y अक्ष का। तो 2a इधर से 2a इधर से क्या हो गया? 2a, 2a। अब इधर बताओ डी क्या है? बताओ डी में y अक्ष पर स्थित है, तो y का निर्देशांक तो मालूम होगा, लेकिन x का निर्देशांक मालूम नहीं होगा। तो x का निर्देशांक 0 हो गया और y का निर्देशांक कितना हो गया? 2 है। तो ये हो गया 0, 2। तो इस प्रकार वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक तो दूर से हमें दिख गए, इसको लिखने की जरूरत नहीं। a के निर्देशांक कितने? 0, 0, b के 2a, 0, c के 2a, 2a, और d के 0, 2a। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया? ठीक है। सेकंड नंबर देखिए इसी प्रकार अगर हम एक निर्देशांक देखें, सेकंड में देखना। अच्छा, ये तो दिख रहे हैं ना? लिख दें, बताओ लिख दें। दिख रहे वर्ग ABCD के अच्छा लिख लो। वर्ग ABCD के शीर्षों के निर्देशांक। वर्ग ABCD के शीर्षों के निर्देशांक कितने आगे बताओ? ए के निर्देशांक कितने हैं बताओ? 0, 0, बी के कितने? 0, और सी के 2a, 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 और डी के 0, 2a। समझ में आया क्वेश्चन? चलो नोट समझ में आ गया? सेकंड पार्ट देखना बच्चों। इसका सेकंड पार्ट ये है कि वर्ग का केंद्र मूल बिंदु पर है। वर्ग का केंद्र मूल बिंदु पर है तथा निर्देशांक अक्ष क्रमशः भुजाएं ए बी और ए डी के समांतर है। तो निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं? एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष। तो वर्ग का केंद्र मूल बिंदु पर है। सुनो, पहले तो x अक्ष y अक्ष बना लो। पहले तो हम क्या करें? x अक्ष y अक्ष बना लें।
मूल बिंदु की जब भी बात आती है तो x सच y आप समझ लिया करो कि x सच y बनाना पड़ेगा, क्योंकि मूल बिंदु क्या होता है, x सच y का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। क्या होता है? x सच और y का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। x और y को हम लोग क्या कहते हैं x सच, और y और y को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र अगर मूल बिंदु पर है, सुनो, वर्ग का केंद्र मूल बिंदु पर है तो वर्ग कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि केंद्र उसका बीच में आए। अच्छा, वर्ग का केंद्र कैसे पता चलेगा? विकर्णों को मिलाइए तो बीच में वर्ग का केंद्र आ जाएगा, है कि नहीं? तो वर्ग का केंद्र यहाँ पर आ जाए तो कैसे आएगा बताओ? इस प्रकार वर्ग बनाओ। देखो आ गया केंद्र बीच में। अब देखो, सुनो, ध्यान से सुनना, इसमें 4 वर्ग बन गए। वर्ग सममित होता है। कैसा होता है? सममित। अगर उसका केंद्र बीच में आ जाए तो उसका मतलब ये हो गया वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब 4 चतुर्थांश में तो डिवाइड हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश। अब पता भुजा की लंबाई तो पहले मालूम बच्चों, कितनी मालूम? 2 है। अब ये पूरी के लिए कितनी लंबाई है? 2 है। और आगे वाले की भी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 है। तो वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। और ये भी लेंथ कितनी होगी बताओ? 2 है। सभी जो लेंथ हैं, लंबाइयां हैं, लेंथ हैं, वो कितनी हो गई हैं? 2 है। अब आप देखना, इस वर्ग का नाम क्या दे दें? ABCD। बोला क्या है? वर्ग का केंद्र मूल बिंदु तथा निर्देशांक अक्ष क्रमशः AB और AD। निर्देशांक अक्ष क्या है? AB और ABD के समांतर है। AB और ये C और ये D। उसका कहने का मतलब ये है, सुनो, कि AB x अक्ष पर है, AB किस पर है? और AD y अक्ष पर है। तो वो तो दिख भी रहा है, AB किसके समांतर दिख रहा है? x अक्ष पे, और AD किसके समांतर दिख रहा है? दिख रहा। अब सुनो, अब A के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? तो हम जानते हैं कि अगर 2 पूरी लेंथ है तो आधी आधी कितनी हो जाएगी बताओ? ये जो ये पूरी कंप्लीट 2 है तो आधी आधी कितनी हो गई? ये इस प्रकार ये भी पूरी कंप्लीट है तो आधी आधी कितनी हो गई? इसी प्रकार ये भी हो गई। अब आप ये देखना, थोड़ा इधर देखना, तो इसके निर्देशांक कितने हो गए? ये तृतीय चतुर्थांश में दिख रहा है, तो तृतीय चतुर्थांश कितना हो गया? A और माइनस A, कितना हो गया? -A, A के तो निर्देशांक आ गए। B के निर्देशांक कितने हो गए बताओ? इधर देखो, इधर कैसी डायरेक्शन? पॉजिटिव, और इधर डायरेक्शन कैसी रहती? निगेटिव। तो पहले पॉजिटिव और फिर A कामा माइनस है। अच्छा, C के निर्देशांक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, A, और D के हाँ, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन है, पहले x वाला पॉइंट लेते हैं और फिर y वाला कितना है बताइए? y वाला है A, ये वाला है। तो x सच वाला पहले ऋणात्मक दिशा में माइनस है, और फिर y वाला देखो ऐसे। तो इस प्रकार वर्ग ABCD के शीर्षों के निर्देशांक कितने हो गए? ABCD के वर्ग ABCD के शीर्षों के निर्देशांक इस प्रकार वर्ग ABCD के शीर्षों के निर्देशांक बच्चों कितने हो गए? A के निर्देशांक कितने हो गए? A के निर्देशांक कितने हो गए? -A कामा, और B के A कामा, और C के A कामा, और D के -A कामा A। इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, साथ में ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपके? ये समझ में आ गया?